जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सेना के एक नाइक को चलती हुई ट्रेन में 6 लोगों ने मिलकर पहले पीटा और उसके बाद अधमरा होने के बाद ट्रेन से नीचे फेंक दिया और मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। ये घटना 5 दिसंबर 2023 की है। 5 दिसंबर 2023 को पंचमढ़ी के ट्रेनिंग सेंटर से अपना कोर्स पूरा करने के बाद राजधानी एक्सप्रेस के जरिए एसी कोच में नाइक वीरेंद्र सिंह बरेली, जो कि उसका ड्यूटी स्थान है, जहां पे उसकी यूनिट है, वहां पे आ रहे थे। रास्ते में किसी बात को लेकर 4 महिलाओं और 2 लोगों के साथ जो ग्रुप में ट्रेवल कर रहे थे, उनके साथ कोई कहासुनी हुई और यह कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि उन 6 लोगों ने मिलकर नाइक वीरेंद्र सिंह को बुरी तरीके से पीटा और पीटने के बाद में ट्रेन के बाथरूम में बंद कर दिया। अब इसके बाद ट्रेन के बाथरूम में बंद करने के बाद वहां के लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने उस ट्रेन के बाथरूम का दरवाजा नहीं खोलने दिया और इस परिस्थिति में नाइक वीरेंद्र सिंह बुरी तरीके से घायल हो गए और लगभग अधमरा हो चुके थे। इसके बाद उन 6 लोगों ने, जिसमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल थे, उन्होंने नाइक वीरेंद्र सिंह को ट्रेन से नीचे फेंक दिया और नाइक वीरेंद्र सिंह अब दुनिया में नहीं है। इस घटना के बाद ट्रेन में जो अन्य यात्री थे, उन्होंने उन 6 लोगों से पूछा कि आपकी क्या दुश्मनी थी नाइक वीरेंद्र के साथ में, जो कि आपने एक सेना के जवान को इस संसार से खत्म कर दिया। तो उन लोगों ने अपनी सफाई दी कि वो हमारे बेटे जैसा था, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वहां पे जो लोग ट्रेन में थे, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है कि उन्होंने सेना के जवान नाइक वीरेंद्र सिंह को पहले पीटा, अधमरा किया, बाथरूम में बंद कर दिया और उसके बाद उसको ट्रेन से नीचे फेंक दिया। घटना के बाद नाइक वीरेंद्र सिंह की मां ने कहा कि मेरा बेटा शहीद हुआ है और मेरे बेटे के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए और उन्हें जय हिंद जय भारत कहते हुए क्या कहा आगे आपको मैं सुनाऊंगा। उससे पहले आप सुनिए कि उस ट्रेन में जब उन 6 लोगों ने मिलकर नाइक वीरेंद्र सिंह को ट्रेन से बाहर फेंका, तो ट्रेन में ही अन्य यात्रियों ने उन 6 लोगों को घेर लिया और उनसे कारण पूछा कि नाइक वीरेंद्र सिंह ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप लोगों ने मिलकर उसको ट्रेन से नीचे फेंक दिया। मत बोलो, मेरा दुश्मन है क्या? वो आपको दुश्मन हो? हमारी दुश्मनी थी, नहीं दुश्मनी नहीं थी तो आपने निभाई भी दुश्मनी उसके साथ। दुश्मनी तो निभा दी ना उसके साथ। दुश्मन नहीं है बेटा, वो हमसे हमारा बेटा ही है। अब आपका बेटा है, अब वो बेटा है, आप लोग बेटा नहीं था, वो चिल्लाए क्यों? उस समय बेटा नहीं था ना वो आपका। आपने अगर तो रिपोर्ट करते हैं, मान लिया उसने गलत किया, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इतनी बड़ी सजा हमने क्या किया? इतनी बड़ी सजा आपने बार मौत की सजा किसको होती है भाई? फिर क्या चले ये बताओ, क्या आप लोगों ने वो बाहर चला गया तो भी आप कुछ न कुछ बोलते रहे उसको। क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं बोला, अब तो सब गुंडे बन गए। आप तो बोल रहे थे, अगर बोले नहीं। तो देखिए, उनको अपनी गलती का बिल्कुल एहसास नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने उनको नीचे फेंका ही नहीं, यानी नाइक वीरेंद्र सिंह जो सेना के जवान थे, उनको ट्रेन से नीचे हमने फेंका ही नहीं है, वो हमारे बेटे जैसा था। अब आप सुनिए नाइक वीरेंद्र सिंह की मां ने जो अपनी जुबानी बताई है पूरी कहानी कि उनके पास एसएम साहब आए थे, उन्होंने कहा कि आपका बेटा एक्सीडेंट में घायल हो गया है, आप चलिए हमारे साथ। लगभग 2 घंटे घुमाने के बाद उन्होंने कहा कि आपका बेटा अब दुनिया में नहीं रहा। मैंने मेरे बेटे ने आज कुर्बानी करी, देश में सेवा करके मेरा बेटा शहीद हो रहा है। माता जी, आपके हस्बैंड भी सेना में थे, बेटा बड़ा बेटा है वो भी फौज में है, तो ये कैसे मानते हैं कि क्या आपको सूचना मिली थी हत्या हुई है, ट्रेन से फेंका गया है? मैंने सूचना मिली, हाँ जी, जो एसएम साहब सेंटर का, उनने 6 बजे घंटी दबाई, मैं उठ कर आई, मैं बच्चा के पास छिपड़ी थी, उनने घंटी दबाई, मैं उठ कर सड़ पड़ाई गई, मैंने साहब से सलूट मारी, मैं बोली यूं आप कैसे? अम्मा भाई रेफर करना है, जल्दी जल्दी लत्ते बांध लो, एक्सीडेंट का
बीमार का बता जल्दी जल्दी लगते बांधो बैग था और गाड़ी आगे गाड़ी में बैठो 2 घंटे घुमाए फिरा कर मेरे को सही बात नहीं बताई 2 घंटे बाद जीवनी होली अपनी तेरी बसावेगी बेटे जब असम साहब ने मेरे कहा बोला माँ तेरा बेटा नहीं है तेरा बेटा जय हिंद जय भारत। सेना के जवान देश की रक्षा तो करते ही हैं, साथ ही साथ देश के लोगों की भी रक्षा करते हैं। यानी देश के रक्षक को 6 भक्षक लोगों ने मौत की घाट उतार दिया। गलती चाहे कुछ भी रही होगी, लेकिन उसकी जो सजा है वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती। उसके लिए कानून बने हुए हैं, पुलिस को शिकायत की जा सकती थी और कानून के मुताबिक सजा दी जा सकती थी, क्योंकि इस मामले में छेड़छाड़ का आरोप लगाया जा रहा है। अब वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो 2 महिलाएं और जो 4 आदमी एक साथ ट्रेवल कर रहे थे वो सब एक परिवार के लोग थे। उन्होंने कहा कि नायक वीरेंद्र राठी ने महिला के साथ में छेड़छाड़ की। इसकी जांच जरूरी है और उन 6 हत्यारों को फांसी की सजा जरूर दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक भारतीय सेना के लाल नायक वीरेंद्र सिंह को इस दुनिया से खत्म कर दिया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि नायक वीरेंद्र सिंह के परिवार वालों को न्याय मिल सके। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.